एक ऐसा शहर जिसे दुनिया सपनों का शहर मानती है, एक ऐसा शहर जिसकी पहचान चमकती इमारतें, लग्जरी और सबसे बढ़कर एक सेफ हेवन यानी सुरक्षित ठिकाने के तौर पर थी। मिडिल ईस्ट में दशकों से संघर्ष चलता रहा, लेकिन दुबई हमेशा महफूज रहा। पर 28 फरवरी के बाद सब कुछ बदल गया। इजराइल के ईरान पर हमले और आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान ने जो पलटवार किया, उसने मिडिल ईस्ट की पूरी तरह से तस्वीर बदल दी है। आज दुबई की सड़कें खौफ में है और बुर्ज खलीफा के ऊपर बारूद के बादल छाए हैं। क्या दुबई अपनी 40 साल की साख बचा पाएगा? चलिए समझते हैं इस संकट की गहराई को। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने दुबई के उस भरोसे पर चोट की है जिसे बनाने में 40 साल लगे थे। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दुनिया का सबसे व्यस्त फ्री जोन है, वहाँ उड़ानों पर असर पड़ा है। जेबेल अली पोर्ट के एक हिस्से में भीषण आग देखी गई, यहाँ तक कि बुर्ज अल अरब के करीब मिसाइल डिफेंस सिस्टम के टुकड़े गिरे। यूएई रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब तक 3 लोगों की मौत और 58 लोग घायल हो चुके हैं। अमेरिकी काउंसलेट को तो ईरान ने आग के गोलों से निशाना बनाया है। जो निवेशक कल तक यहाँ अपना पैसा सुरक्षित समझते थे, अब वो अपना फंड दूसरे सेंटर्स में मूव करने लगे हैं। इतिहास गवाह है, एक दौर में लेबनान का बैरूत, मिडिल ईस्ट का पेरिस कहा जाता था। फिर सिविल वॉर ने उसे तबाह कर दिया, उसकी जगह बहरीन ने ली और फिर पिछले 4 दशकों से दुबई दुनिया की सबसे हॉट सिटी बना रहा है। पिछले साल ही यहाँ 9,800 करोड़पति बसने वाले थे, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन ईरान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यूएई से उसकी दूरी महज 120 किलोमीटर है। ईरान ने साफ कह दिया था कि उसकी दुश्मनी अरब देशों से नहीं है, लेकिन ईरान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यूएई से उसकी दूरी महज 120 किलोमीटर है। ईरान ने साफ कह दिया था कि उसकी दुश्मनी अरब देशों से नहीं है, लेकिन अगर उनकी जमीन से अमेरिका ने हमला किया तो वो उन ठिकानों को नहीं छोड़ेंगे। आज अरब देश न कुछ कह पा रहे हैं और न ही कुछ कर पा रहे हैं। वो पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर थे और अब इसी निर्भरता की कीमत चुका रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या दुबई अपनी खोई हुई साख वापस पा पाएगा? दुबई की पूरी इकोनॉमी भरोसे पर टिकी है। अगर निवेशकों को लगा कि उनका पैसा और जान यहाँ सुरक्षित नहीं है, तो वो चमकती इमारतें महज कंक्रीट का ढांचा बनकर रह जाएंगी। ईरान ने अमेरिका की रीढ़ तोड़ने की कोशिश की है और इसमें जो पिस रहे हैं वो अरब देश हैं। बंद बाजार और रुकी हुई उड़ानें एक कठिन दौर की ओर इशारा कर रही हैं। दुबई को अपनी पुरानी साख पाने में अब एक लंबा वक्त लग सकता है।